इतना। खैर, इस 4 पकौड़े खाए और सो गए। 4 पकौड़े खाए और सो गए, ये मेरे 4 पकौड़ों पे शुएब पूरे रमजान रुके। मैं पूछ लेता हूँ ना, जिन्होंने हमारा रमजान स्मार्ट बनाना है, सहर जावेद चावला इस विदा सहर, सबसे पहले यही आप पूछ लें। मुझे सबसे पहले ये बता देंगे, जो महक अफ्तारी में 4 पकौड़े खा रही हैं, अब ये नहीं पूछना उसके अलावा क्या कुछ खा रही हैं, लेकिन जो 4 पकौड़े खा रही हैं वो ठीक कर रही हैं या नहीं कर रही ठीक? अस्सलाम वालेकुम। तो मैं ये स्लोगन हमेशा से रेस कर रही हूँ, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी हर चीज में, लाइफ में। बात ये नहीं है कि पकौड़े 4 खाए हैं महक ने या किसी ने भी, एक पकौड़ा इतना बड़ा था क्या है। बात यह है कि खाया क्या है। बेसिकली एक बार ट्रांस फैट्स पे भी एक सेशन किया था, जब हम खाने को तलते हैं उसका फैट जिस चीज में तब्दील, जिस चीज में कन्वर्ट हो जाता है, उसको हजम करने के एंजाइम बॉडी में नहीं है, वो बॉडी में एक एडेड बर्डन है। चाहे आप एक खाएं तो भी आपकी सेहत के लिए मुज़र है, चाहे आप पूरी प्लेट खाएं वो ज्यादा मुज़र, इससे क्योंकि अब आपने कैलोरीज का नंबर जो है वो इंक्रीज कर दिया है। तो हाजमे के सिस्टम को तो आपने यहीं पे बर्डन कर लिया। उसके अलावा जब आपने भूख रख के नहीं खाया, हमारा जो एपेटाइट सेंटर होता है दिमाग में लोकेटेड होता है, उसमें ये उसका लैग स्विच है, यानी हमारा पेट भरने के 20 मिनट बाद हमें पता लगता है कि हमारा पेट भर चुके। इस्लाम की खूबसूरती ये भी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि भूख रख के खाओ, और साइंस भी यही कहती है कि एपेटाइट सेंटर को टाइम दे ये चेक करने के लिए कि वो फुल हो गया। अगर आपने थोड़ी भूख रख के खाया होगा तो अक्सर आपको 15-20 मिनट बाद आइडिया होगा कि आपका पेट जो है वो फुल हो चुका है। तो जब आप अपने एपेटाइट सेंटर को ओवर स्टिमुलेट नहीं करेंगे ना, खाने के बाद नकाहत नहीं होगी, नींद नहीं आएगी। वो इसलिए आती है क्योंकि एकदम से इंसुलिन का सर्ज होता है जब आप जंक फूड और ज्यादा मीठा खाना और शरबत वगैरह इन सब चीजों का इस्तेमाल करते हैं। इंसुलिन फटीग हार्मोन है, वो आपको एकदम फटीग करता है, वो फिर बात आपकी बस में नहीं रहती और फिर आप सो जाना चाहते हैं। और जाहिर है जब आप अफ्तारी के बाद सो गए हैं थोड़ी देर के लिए, तो फिर रात को आपको कहाँ नींद आएगी, और सोने के लिए रात है, आपने इशा के बाद सोने जाना है। अच्छा, ताकि आप बहुत सारे लोग होते हैं वो ये कहते हैं कि अच्छा हम मगरिब के टाइम सो जाएं, यानी इफ्तारी करके इशा के टाइम उठ जाएं, फिर अपनी इबादत में मशगूल रहें। उनका शायद ये एक रूटीन वो चलाने की कोशिश करते हैं। सैयद ज़रा इससे मुतालिक बताएगा, क्या ये रूटीन उनकी बॉडी के लिए, उनकी सेहत के लिए एक्सेप्टेबल है या नहीं? और दूसरा ये कि इफ्तारी होते साथ बहुत सारे लोग ठंडा पानी पी लेते हैं, क्या एकदम से ठंडा पानी पी लेना आपके लिए अच्छा है या सादे पानी पे ही आप इक्तफा करें? मैं आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू ये सबको बताना चाहती हूँ, कोई भी ठंडा मशरूब या ठंडा खाना हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। आयुर्वेदा, आयुर्वेदिक साइंस एक प्रॉपर साइंस है जो कि बायोकेमिस्ट्री और हर्ब्स के बीच में चलती है। वो आपके जो हाजमे का सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम को, मैं सबको बताती चलूँ कि मैं एक डॉक्टर हूँ, बट कुछ चीजें जो होती हैं वो आपके पास सही होती हैं। आयुर्वेदा इज अ वेरी ट्रू साइंस। आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो हाजमे का सिस्टम है, वो हीट सिस्टम है। जब हम उसमें ऐसी चीजें लेते हैं जो कोल्ड होती है, वो उसको कोलाइड करती है, उसके साथ सिनर्जाइज, वो उसको पोटेंशिएट नहीं करती हैं, तो ठंडा पानी, ठंडा दही, ठंडे मशरूब जो है ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर बर्डन डालते हैं। उससे इनकी मूवमेंट भी स्लो होती है, और जो एंजाइम्स रिलीज होने होते हैं स्टमक से, आंतों की वॉल से, इंटेस्टाइन की वॉल से, उसकी सिक्रीशन भी खराब करते हैं। तो आपने ये नहीं करना है। राउंड द क्लॉक, राउंड द ईयर भी आपने ठंडा पानी जो है पूरा साल नहीं पीना। यहाँ हमारे शहर में लाहौर में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, उसके बावजूद मैं लोगों को काउंसिल करती फिरती हूँ, और मैं खुद प्रैक्टिस भी करती हूँ कि अगर आप खुद को आदत डाल लें तो आप शदीद गर्मी में भी नॉर्मल टेम्परेचर का, रूम टेम्परेचर का पानी पी सकते हैं। अगर आप ठंडा पानी पिएंगे, आपका गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स, आपके हाजमे का रिफ्लेक्स इतने घंटे स्टिमुलेट नहीं हुआ और अब जब आप उसको स्टिमुलेट करेंगे, आप उसको ठंडे मशरूब से स्टिमुलेट करेंगे, तो आप अपने ऊपर बर्डन डाल रहे हैं। इस वक्त हमें उसे उन खानों से स्टिमुलेट करना है जो डाइजेस्टिव सिस्टम की एनर्जी के साथ सिनर्जाइज करे, ताकि एंजाइम्स प्रॉपर सिक्रीट हो। पानी ही की बात हो रही है तो ये बता दें कि कुछ तो ये करते हैं कि सहरी कर ली और फिर इतना पानी पिया कि बस फिर होता है कि अब पानी ही पानी हो गया है। अफ्तार के वक्त भी बहुत ज़्यादा पानी, और फिर एक से दुरुस्त तरीका तो यही है अपने आप को हाइड्रेट रखने के लिए कि अफ्तारी के बाद या इशा की नमाज के बाद पूरी रात अपने पास एक बॉटल रखी हो, जग रखा हो, और वक्फे से पानी पीते रहें, तो इस तरह ही चीज़ें बेहतर रहेंगी। यही करना बेहतर है। और जो सहरी में कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पानी पी रहे हैं, वो कितनी बड़ी गलती है। यानी मैं ठंडे पानी की बात नहीं कर रहा, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पानी, लेकिन ज़्यादा पानी। जी जी जी, अपने आप को ऊंट समझने की हमें जरूरत नहीं है। इतनी एबिलिटी सिर्फ ऊंट में है ये थैली के वो पानी स्टोर कर सकता है, आप नहीं कर सकते, मैं नहीं कर सकती। तो हमने दिन में हमने सहरी में 3 ग्लास ऊपर पानी नहीं पीना। उससे ऊपर आप जितना पानी पिएंगे वो पेशाब में निकल जाता है और आपकी नींद भी डिस्टर्ब होगी। सहरी के बाद अगर आपने काम पर जाने से पहले 2-3 घंटे सोना है, तो सहरी के लिए 3 ग्लास रखें, और अफ्तारी से लेकर सोने तक के लिए 5 से लेकर 7 ग्लास रखें, वो काफी है। इतना ज्यादा
ज्यादा पानी सहरी में मत पिए, उसके बाद वो आपकी बॉडी में स्टोर नहीं रहेगा। आप खुद को हाइड्रेट करने के लिए रख रहे हैं ना, और हाइड्रेशन खाली पानी से थोड़ी होनी है, हाइड्रेशन तो नमकियात से भी होनी है। साथ आप दही खाएं, साथ उस दिन बात की थी आप छाछ भी लिए, आप वो वाली वेजिटेबल्स और वो वाले फ्रूट्स खाएं जिनका वाटर कंटेंट ज्यादा होता है, जिसमें हमारे पास आजकल ये वाटरमेलन आया हुआ है, हमारे पास स्ट्रॉबेरी का वाटर जो कंटेंट है वो 91% होता है, जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स अच्छा सर, एक बात और, वो सोशल मीडिया पर ही चल रहा था कि सब्ज इलायची एक चबा लें तो उससे प्यास नहीं लगती, क्या वाकई ऐसा है? देखिए, सब्ज इलायची आपके पास हाजमे के सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा अच्छी है, वो आपके पास नेचुरल एंटी माइक्रोबियल है, लेकिन ऐसी कोई थ्योरी नहीं है कि अगर आप सब्ज इलायची चबा लें तो उससे आपको प्यास नहीं लगती। अच्छा सहर, एक और चीज बताएं, अमूमन ज्यादातर वैसे ऐसा होता है कि लोग सहरी करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, सो जाते हैं। सहरी करके फ़ौरन सो जाना क्या आपकी सेहत के लिए बुरा है? और सहरी में जैसे कि आप लाहौर का जिक्र करिए, मैंने तो यही देखा है कि ज़्यादातर पराठे ही खाया जाता है, पराठा अंडा हो गया, पराठा चने हो गए, रात का सालन पराठा हो गया, आप भी खाती हैं तो मुझे ये बताएं, पराठा ये सही है सहरी के लिए? क्या पराठा अंडा और इतना हैवी नाश्ता ये सहरी करने के बाद आप फ़ौरन से सो गए? अच्छा, उसके बाद फौरन से सोना नहीं है, हम उसके बाद मेहनत मजदूरी पे लग जाते हैं। पराठा जरूर खाएं, लेकिन पराठा खा के उसके बाद मेहनत मजदूरी पे लगे, कभी भी खाना खा के सोना ठीक नहीं है। अव्वल तो खाना खा के 20 मिनट आपने अपराइट पोजीशन में बैठना होता है, आपने चलना भी नहीं होता है। एग्जैक्टली, ना लेटना होता है ना चलना होता है, 20 मिनट्स अपराइट पोजीशन में आपने बैठना होता है। उसके बाद जब आपके हाजमे के जो एंजाइम है वो सिक्रीट होना शुरू हो जाए, उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया 40 कदम तो चलो खा के, उसके बाद अपनी रूटीन में लग जाए, अपनी एक्टिविटीज में लग जाए। कम से कम घंटा डेढ़ गुजरने के बाद अगर आप आधा एक घंटा सोना चाहते हैं, पावर नैप लेना चाहते हैं अपने काम पर जाने से पहले, तो आप लें। मैं और मेरे क्लाइंट सब जो हैं वो सहरी में पराठा अंडा खाते हैं, बशर्ते कि उसके बाद आप उसको हलाल करते हैं, हाँ बिल्कुल ठीक है, exactly, पूरा दिन काम करते हैं। अगर आपने पूरा दिन बेड पे रहना है तो वो तो फिर वो पराठा आपके लिए नुकसान दे। अब बताएं उन लोगों के लिए जो चाय के शौकीन हैं, कॉफ़ी के शौकीन हैं, और वो खजूर से पहले समटाइम्स चाय या कॉफ़ी को तरजीह देते हैं, वो 15 घंटे का रोज़ा ज़ाहिर खाली पेट और डायरेक्ट कॉफ़ी और ये चाय, इससे क्या होता है? अच्छा, मेरी उन सब लोगों के साथ सिंपैथी है जो चाय के शौकीन है, क्योंकि मैं भी हूँ, लेकिन आपने अफ्तारी खजूर से ही करनी है। चाय जो है उसमें आपके पास थोड़ा सा इंसुलिन स्पाइक भी करती है, और चाय आपको डिहाइड्रेट भी करती है। चाय पैरासिम्पैथोमाइमेटिक भी होती है, यानी वो गैस्ट्रिक जूसेस की सिक्रीशन, स्टमक के जो जूस है उसकी सिक्रीशन एकदम तेज कर देती है। तो हमने उस वक्त वो नहीं करानी, हमने खुद को हाइड्रेट करना है, हमने खजूर लेनी है। हमने खजूर इसी लेनी है, खजूर में पोटेशियम होता है, पोटेशियम एक बार एकदम जो रोजे की थकावट होती है, मसल क्रैम्प्स, फटीग, उसको रिलीव करता है। आपके जो रिफ्लेक्सेस होते हैं, नर्व इंपल्सेस, उसमें इन्वॉल्व होता है, उसको रिलीव करता है, बॉडी को हाइड्रेट करता है। फिर जो खजूर का शुगर होता है, क्योंकि वो नेचुरल शुगर होता है, तो वो डेंजरस वाला ऊपर नीचे इंसुलिन स्पाइक नहीं करता, वो बॉडी को सस्टेन्ड एनर्जी देता है। तो अफ्तारी आपने खजूर से ही करनी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया, ऑथेंटिसिटी की मोहर इससे बड़ी बिल्कुल ठीक है, तो अफ्तारी खजूर से ही करनी है, साइंस भी इस बात को प्रूव करती है। थैंक यू वेरी मच। सहर जावेद चावला साथ मौजूद थी। खाना है, कितना खाना है, और उसके बाद कब सोना है, सारे मामले पर बात करते हैं।